अमेज़ॉन पर एक सक्सेसफुल सेल में आपको कितना रुपया मिलने वाला है। चलिए आज की वीडियो में इसको मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ। ऑलरेडी फ्लिपकार्ट और मीशो के लिए मैं ये वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको उनके लिंक्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिए हैं। और इस वाली वीडियो को मैं शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जो भी बेसिक कैलकुलेशंस हैं जैसे जीएसटी की, वो मैं ऑलरेडी पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वेलकम टू ऋषि कॉमर्स। ये आप मेरे सामने स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, इसमें मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। अब सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो जो प्रोडक्ट का सेल्स प्रोसीड है, दैट मीन्स जो प्रोडक्ट बिका है वो बिका है 499 रुपीज़ का, कस्टमर ने खरीदा है। दैट मीन्स 499 रुपये का आपका ये प्रोडक्ट बिका है। तो आपको भी पता है कि ये 499 रुपये जो बिका है ये होता है प्रोडक्ट की कॉस्ट प्लस जीएसटी। तो अब हम इसमें से प्रोडक्ट कॉस्ट अलग कर देंगे और जीएसटी अलग करेंगे। इसके लिए हम सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, x प्लस 5x डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 499। और यहाँ पर हम x की वैल्यू निकालेंगे। 5x हमने इसलिए लिया क्योंकि 5% जीएसटी के अंदर ये प्रोडक्ट आता है। 18 होगा तो 18x आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर आती है 475.2 यानी कि 475। तो इसमें से 475 प्रोडक्ट कॉस्ट है और बाकी लगभग 23 रुपये जो है वो यहाँ पर जीएसटी का है। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं। तो ये 499 में से 475.2 प्लस 23.8 जो है वो यहाँ पर जीएसटी लिया गया है। अब चलिए इस 499 में से सबसे पहले अमेज़ॉन आपका डिडक्ट करता है टीसीएस। तो टीसीएस मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है कितना डिडक्ट होता है। सो ये होता है 0.5% ऑफ किसका 0.5%, तो ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट। तो प्रोडक्ट कॉस्ट यहाँ पर 499 नहीं है बल्कि प्रोडक्ट कॉस्ट आपकी ये वाली है, तो इसलिए ये निकालना ज़रूरी है। तो 475 का 0.5% होता है आपका 2.38 रुपीज़ जो है वो आपका यहाँ पर टीसीएस आ चुका है। अब यहाँ पर अमेज़ॉन की फ़ीस जो लगेगी वो दो टाइप की फ़ीस है। पहला अमेज़ॉन लेता है यहाँ पे कमीशन, जिसको कि रेफरल फ़ी बोलते हैं, और दूसरा क्लोजिंग फीस यहाँ पर प्रोडक्ट पे लिया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम कमीशन की बात करेंगे तो यहाँ पर अमेज़ॉन ने कमीशन लिया है आपसे 24 रुपये 95 पैसे, जो कि होता है 5%। दैट मीन्स इस वाली कैटेगरी में जो कमीशन लगा है, रेफरल फी, वो लगा है 5%। और कमीशन हमेशा आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो ये कमीशन और फिक्स फी तो फिक्स होती है, कमीशन जो लगता है वो जितना भी परसेंटेज लगेगा वो प्रोडक्ट की इस कॉस्ट पे लगता है जो कि आपकी सेलिंग प्राइस होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि टीसीएस, टीडीएस जो भी लगेगा वो प्रोडक्ट कॉस्ट पे लगता है, लेकिन जो कमीशन लगेगा वो सेलिंग प्राइस पे लगेगा, जो कि हमारा 499 है। तो 499 का 5% अगर आप निकालेंगे तो ये 24.95 होगा। प्लस हर फीस में आपको पता है जीएसटी भी लगनी ज़रूरी है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 4.49 रुपीज़ जो है इसमें जीएसटी भी लगेगा। दैट मीन्स आप यहाँ पर देखो 5% तो आपका कमीशन लगा, लेकिन इस कमीशन पे 24.95 का 18% जो होता है 4.49। तो ये सर्विस है, कमीशन एक सर्विस है और सर्विस पे 18% आपको जीएसटी देना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो लगा है वो लगा है फिक्स्ड क्लोजिंग फी, जो कि लगा है 10 रुपये। 10 रुपये फिक्स्ड है यहाँ पर, क्योंकि ये फीस हमेशा फिक्स होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि परसेंटेज में लगेगी। और इस पर भी 18% जीएसटी आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो इन टोटल जो आप यहाँ पर देखेंगे कि 499 आपका प्रोडक्ट कॉस्ट था, माइनस 2.38 रुपीज़ यहाँ पर टीसीएस ले लिया। सो ये सारे चार्जेस जो हैं वो उसमें से माइनस अब हो जाएंगे। तो पहले तो हमने ये टीसीएस माइनस किया, फिर हम इसमें से माइनस करेंगे 24.95, फिर हम इसमें से माइनस करेंगे 4.49, फिर हम इसमें से माइनस करेंगे 10, फिर हम इसमें से माइनस करेंगे 1.80। तो ये टोटल अगर आप माइनस करके देखोगे तो ये अमाउंट आएगा आपका 455.38 रुपीज़। दैट मीन्स 499 का आपने बेचा और सारे फीस लग गए, किस हिसाब से लगे वो भी मैंने आपको बता दिया। तो टोटल जो आपके पास बचा वो बचा 455.38। लेकिन अब इसमें से वेट हैंडलिंग चार्ज भी लगेगा, जो कि अमेज़ॉन अलग से लगाता है। आप यहाँ पर देख पाओगे अमेज़ॉन ईजी शिप चार्जेस। तो यहाँ पर प्रॉपर ऑर्डर आईडी बिलिंग के साथ आपका ये लगेगा, और ये लगा है कितना, टोटल 76.70। तो इसका एक अलग चार्ट होता है। तो 76.70 भी हम इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि ये शिपिंग बाद में जो है अमेज़ॉन डिडक्ट करता है। अब सबसे पहले हम ये सारी चीज़ें हटा देंगे, फिर इसको कैलकुलेट करते हैं। चलिए, तो 455.38
38 जो था वो हमें मिला था, माइनस इसमें से 76.70 अगर हम करेंगे 378.68, तो ये आपको टोटल इस प्रोडक्ट के बेचने से आपके खाते में आएगा। यानी कि इसको बोल सकते हैं, Amazon इसको बोलता है चेंज टू योर सेलर अकाउंट बैलेंस। तो इतना आपके खाते में ये आएगा। अब ये आपका प्रॉफिट नहीं है, याद रखना, इसमें से सबसे पहले डिडक्ट होगा जीएसटी। अब जीएसटी आपने कितना लिया है कस्टमर से, तो यहाँ पर जब हमने प्रोडक्ट कॉस्ट प्लस जीएसटी कैलकुलेट किया था तो आपको याद होगा लगभग 24 रुपये, 23 पॉइंट समथिंग हमने कस्टमर से जीएसटी लिया था। तो ये 24 रुपये आपको गवर्नमेंट को जीएसटी भरना पड़ेगा। लेकिन इसी सेल पे आपको कुछ इनपुट्स भी मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पर 4 रुपये का इनपुट ये मिलेगा आपको, लगभग 5 रुपये इसको समझ लेते हैं, और लगभग 2 रुपये आप इसको समझ सकते हैं। तो ये 5 और 2 7 हो गया, प्लस ये हो गया, तो 2 रुपये हम इसको मानेंगे। तो 5 6 7 8 9, लगभग 9 रुपये का आपको यहाँ पर इनपुट भी मिल रहा है। साथ साथ में कुछ इनपुट आपको ये जो शिपिंग है इससे भी मिलने वाला है, तो लगभग 10 रुपये का, इससे ऑब्वियसली ज़्यादा ही मिलेगा, 10 रुपये का आप इनपुट भी समझेंगे, तो लगभग 14 रुपये आपको यहाँ पर गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना पड़ रहा है। अब इस फाइनल अमाउंट में से हम 14 रुपये भी माइनस कर देंगे, तो ये आएगा लगभग 365, तो 364 पॉइंट समथिंग आएगा। तो लगभग 365 रुपये हमने इस प्रोडक्ट की सेलिंग से आफ्टर जीएसटी बचा लिया है, कमाया नहीं है। ठीक है, अब इसमें से हम माइनस करेंगे अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट। लेट्स सपोज ये 499 का जो प्रोडक्ट था, ये लगभग आपको 200 रुपये का कॉस्टिंग इसकी पड़ी थी, प्लस 10 रुपये आपने इसमें पैकेजिंग जोड़े, माइनस 10 से 20 रुपये कुछ और भी आइटम्स की इसकी स्टोरेज कॉस्ट वगैरह वगैरह हमने लगा ली, ट्रांसपोर्ट वगैरह की। तो इन टोटल जो हमको प्रॉफिट हुआ है इस प्रोडक्ट को बेचने से, वो हुआ है 135 रुपये। तो ये था फाइनल प्रॉफिट जो Amazon पर एक 499 रुपीज़ के प्रोडक्ट को बेचने से हमें मिला है। अब इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट कैलकुलेशन ऐसे ही रहेगी। 135 रुपये आपने इससे कमा लिए हैं एज अ प्रॉफिट। अब ये ज़रूरी नहीं है कि इस हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम कर दें, क्योंकि कई प्रोडक्ट रिटर्न भी आएंगे, उनमें रिफंड फी वगैरह वगैरह लगेगा, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। 135 रुपये आपने जो कमाया है, अगर रिफंड आएगा तो कुछ इसमें से आपको गंवाना भी पड़ेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये थी कंप्लीट कैलकुलेशन ऑन Amazon, एक प्रोडक्ट सेलिंग पे आपको कितना मिलने वाला है। चलिए मिलता हूं मैं आपको अगेन एक दूसरी वीडियो में। कौन से टॉपिक पे आप अगली वीडियो देखना चाहते हैं फटाफट मुझे कमेंट करना। मेरे टीम्स के नंबर है Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो को लेके फास्ट ग्रोथ का अब टाइम आ चुका है, उनसे कॉन्टैक्ट करिए। कॉन्टैक्ट करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, कंसल्टिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपना अकाउंट चेक करिए और आगे की ग्रोथ की प्लानिंग ले लीजिए। टिल देन थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन Amazon, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।